शुरुआत में आपको दिखाया जाता है दो कॉलेज के छात्र रिच और हैली वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में चट्टान की चढ़ाई कर रहे होते हैं। रिच चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन अचानक हैली को कुछ एहसास होता है। एक अज्ञात ताकत, अनसीन फोर्स, रस्सी को खींच रही है। हैली को गिरना पड़ जाता है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन कांटेदार तार में फंस जाती है और जंगल की ओर खींची चली जाती है। क्रिस का आगमन। मुख्य पात्र क्रिस फ्लिन मेडिकल स्टूडेंट है जो एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है। रास्ते में एक दुर्घटना, केमिकल स्पिल हो जाने के बाद मुख्य रास्ता बंद हो जाता है। उसने रात वह जंगलों के बीच एक छोटी घुमावदार और पिचढ़ा रास्ता ले लेता है। क्रिस चलते चलते एक कार से टकराता है जो बीच में रुकी हुई है। उसकी टायरें पंचर हो चुकी हैं। उस कार में 5 दोस्त हैं, जेसी, कार्ली, स्कॉट, एवन और फ्रांसिन। उनकी कार भी रास्ते में फंसी हुई थी। खतरा झलकता है। यह पता चलता है कि सड़क पर कांटेदार तार जानबूझकर बिछाया गया था ताकि टायर पंचर हो जाए। कुछ लोग गाड़ियों के पास ही रहते हैं, बाकी जंगल में मदद की तलाश में जाते हैं। एवन जंगल में आवाज सुनकर आगे बढ़ता है और गायब हो जाता है। फ्रांसिन जब उसकी तलाश में जाती है तो उसे इवन का एक कान दिखाई देता है। बाकी लोगों को एक सुनसान झोपड़ी दिखाई देती है जहां उन्हें मनुष्यों के अंग और अन्य भयानक दृश्य देखने को मिलते हैं। ये झोपड़ी एक खतरनाक परिवार की है। 3 भूखे विकृत माउंटेन मैन जो जंगल में रहते हैं और जीवित लोगों का पीछा करते हैं। सभी लोग भयानक दृश्य देखने के बाद भागने की कोशिश करते हैं। झोपड़ी में रहते हुए ग्रुप भागने की योजना बनाता है। इसमें कई लोग मारे जाते हैं। स्कॉट तीरों से, कार्ली बहुत ही भयानक तरीके से मारी जाती है जिसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। क्रिस, जेसी और कार्ली एक वॉच टावर में पहुंच जाते हैं और रेडियो से मदद मांगते हैं, लेकिन हमलावरों को उनकी लोकेशन पता चल जाती है और वॉच टावर में आग लगा दी जाती है। आखिरी संघर्ष और बचाव। घटना के अंत में क्रिस और जेसी कुछ बचाव के उपाय करते हैं। वे झोपड़ी में आग लगाते हैं। हमलावरों के ट्रक से भाग निकलते हैं। क्रिस जंगल से निकलने के बाद एक गैसोलीन स्टेशन पर पहुंचता है और उस जंगल का नक्शा, मैप नष्ट कर देता है ताकि कोई और न जा सके। बीच क्रेडिट सीन दिखाई देता है कि 3 फिंगर नामक एक हमलावर बच जाता है और एक डिप्टी शेरिफ की हत्या कर देता है। रियलिटी शो की प्रतियोगी किम्बरली वेस्ट वर्जीनिया के पिछड़े इलाके से गुजर रही थी जब उसकी गाड़ी गलती से एक जिम्मी से टकरा गई। वह उसकी मदद करने के लिए रुकती है, लेकिन वह उसके होंठ काट देता है जिससे पता चलता है कि वह नरभक्षी है। वह भागती है लेकिन 3 फिंगर से टकरा जाती है जो अपनी कुल्हाड़ी से उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। 3 फिंगर और ब्रदर उसके शरीर के 2 हिस्सों को घसीट कर ले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पूर्व अमेरिकी मरीन कर्नल डेल मर्फी द्वारा होस्ट किया जाने वाला एक सर्वाइवल रियलिटी गेम शो दी एपोकैलिप्स। खेल शुरू होते ही 3 फिंगर और एक अन्य उत्परिवर्ती नरभक्षी टेलीविजन क्रू की हत्या कर देते हैं और डेल का अपहरण कर लेते हैं। मारा एक टास्क पूरा करके एक केबिन में टेलीफोन ढूंढने जाती है और नीना उसके पीछे पीछे जाती है। केबिन में इधर उधर देखते हुए उन्हें केबिन में रहने वालों के वापस लौटने और एक बेडरूम में छिपने की आवाज सुनाई देती है। मारा और नीना एक नरभक्षी मादा माँ को एक विकृत बच्चे को जन्म देते हुए देखती हैं। माँ की बेटी सिस्टर उन्हें देख लेती है पूरी स्टोरी देखने के लिए। कमेंट करें पार्ट 2